नमस्कार साथियों, मैं खूबचंद भारती और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और जितनी जल्दी हो सके उतनी सभाओं को संबोधित करके वहां से लोगों को वोट बटोरने हैं। अब बात यहां तक पहुंच गई है, बोलते हैं कि इनको हमेशा चश्मे में मुस्लिम वोट ही दिखते हैं। सीधी सीधी इस बात पर वो बात कहते हैं कि इनको मुसलमानों के वोट चाहिए। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और आगे उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि ये लोग जो दिल्ली का शहजादा है वह पूरे देश को अपनी जागीरी समझ के बेटा हैं, कई सालों से राज करते हुए आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल बाबा हमारी सलाह मान लीजिए, आप रायबरेली से भी हारेंगे, वो भी बहुत बड़े अंतर से हारेंगे। हमारा कहना मान लीजिए, आप भाग भी जाएंगे तो लोग आपको ढूंढ लेंगे। राहुल बाबा एंड कंपनी झूठ फैला रही है कि नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे अगर जीत जाएंगे तो। इस प्रकार के तंज कसे जा रहे हैं। गुजरात लखानी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि महलों में रहने वाले शहंशाह हैं, सज धज करके आते हैं, कपड़े पहन करके और टीवी पर भाषण दे करके चले जाते हैं। इन्होंने मेरे भाई के लिए कहा है कि ये देश को अपनी जागीरी समझता है, ये शहजादा हैं। मेरे भाई शहजादे नहीं हैं, आप शहंशाह हो, शहंशाहों की तरह रहते हो, शहंशाह की तरह बोलते हो और शहंशाह की तरह टीवी पर आकर के चले जाते हो। मेरे भाई ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की यात्रा की है टी शर्ट पहन करके। क्या वह शहजादे हो सकते हैं? मेरा भाई गरीब जनता के बीच में रहने वाला है, उसके मन में कभी घमंड तक नहीं आया है। मैं उसको जानती हूँ कैसा है। मोदी जी आपके भी उन्होंने पैर छू लिए थे संसद भवन ने, आपको शायद याद होगा। छल कपट से दूर रह करके वह देश की सेवा के लिए अपना समर्पण देना चाहता है। जो बातें हैं जैसे बेच देंगे तुम्हारे सोना गहना, मंगलसूत्र लूट लिए जाएंगे, और ये कांग्रेस पार्टी है जो मुसलमानों को पूरा आरक्षण दे देंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ऐसा एक प्रधानमंत्री को कहना अच्छी बात नहीं है। क्या यह शोभायमान है? क्या यह देश के हित में बात कही जा रही है? प्रियंका गांधी ने इस बात को कहा है कि ये इस प्रकार से कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा। सीधी सीधी बात हिंदू और मुस्लिम के लिए नहीं कही जानी चाहिए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्म निरपेक्ष राज्य होने के कारण देश के प्रधानमंत्री इस बात को कह दे तो सीधा सीधा संविधान की धज्जियां उड़ रही है। खैर ठीक है, वो अपना प्रचार कर रहे हैं, हम हार मानने वाले नहीं हैं। हम भी जनता के बीच में जाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, सेवाएं देते रहेंगे और आप लोगों के बीच में सुख दुख में खड़े रहेंगे, क्योंकि मेरा परिवार आप लोगों के लिए शहीद हुआ है और हम मर भी जाएं तो किसी प्रकार का डर नहीं है। हमें जनता की सेवा करनी है, क्योंकि हमारे डीएनए में यही है।
लिखा यही है, शहीद होते आए हैं, शहीद हो जाएंगे, लेकिन जनता की सेवा करना नहीं भूलेंगे। आप कुछ भी कर लो, आप चाहते हो कांग्रेस मुक्त भारत, ऐसा होने वाला नहीं है। मोदी जी, समय अलग आ रहा है, आप देखिए होने वाला क्या है, आके आपकी खुलेगी जब आप देखेंगे। इस प्रकार से सोनिया गांधी ने अपना वक्तव्य रखा है और कहा है, इसके प्रधानमंत्री की गरिमा होती है कि पूरी प्रजा को एक समान समझे और सभी को संतुष्ट कर सके। ऐसी बात एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए। खैर, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, वह अंदाज अलग है उनके, और किस प्रकार से वह कामयाब होते हैं, जनता को विश्वास देते हैं, जनता की पकड़ रखते हैं और जनता को आकर्षित करके वह अपने पद पे कायम रहते हैं। अभी भी प्रधानमंत्री वही बनेंगे। होता क्या है, कांग्रेस की तरफ से तो रुझान है कि वो कुछ कर ही नहीं रही है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है खेल, कहां से कौन सी सीट, कहां से कौन निकल जाए, किस प्रकार से भी अमेठी और रायबरेली में आपने देखा है, किशोरी लाल जी को वहां बना दिया गया है स्टार प्रचारक, जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार में लगी हुई है। गुजरात के वाराणसी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि मोदी जी मेरे भाई को शहजादा बताता है, लेकिन मोदी जी महलों में रहने वाले हैं, सूट बूट में आते हैं और भाषण देके चले जाते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं।